गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल, जो कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज के डिलेड पेमेंट के केसेस को डील करते हैं। भारत सरकार के एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज सेलर्स को बायर को मैंडेटरली 15 या 45 डेज मैक्स में पेमेंट करना है, और यदि यह लिमिट्स में पेमेंट एमएससी को नहीं मिलता है तो वह इसके लिए एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल में अपना केस फाइल कर सकता है। हर स्टेट में एक एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल होता है, जिसके चेयरमैन इंडस्ट्री कमिश्नर होते हैं या डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री एसोसिएशंस के 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बैंक्स के ऑफिशियल होते हैं, और कोई स्पेशल इनवाइटी मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये एमएससी सेलर के डॉक्यूमेंट्स कि उसने क्या सामान दिया है, उसका डिलीवरी पीरियड क्या था और उसने डिलीवरी किया, फिर बायर ने उसको एक्सेप्ट किया, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद अपना जजमेंट देते हैं। और यदि यह पाया जाता है कि एमएससी सेलर करेक्ट था और फिर भी बायर ने उसको पेमेंट नहीं दिया, तो एज पर एक्ट आरबीआई का एक जो 6% का जो इंटरेस्ट है, उससे 3 टाइम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेनल्टी के साथ उनको प्रिंसिपल मिलता है। तो यदि 1 लाख रुपया डिस्प्यूट में है तो उसका जो है, जो भी इंटरेस्ट है, मान लो 6% चल रहा है आरबीआई का बैंक का इंटरेस्ट, तो 18% के साथ वापस आपको आपका पैसा मिलता है। तो ये बहुत अच्छा है और सरल प्रक्रिया है। इसमें एमएससी जो सेलर है वो खुद भी अपना केस लड़ सकता है या फिर किसी वकील को भी हायर कर सकता है, और बायर जो है उसको भी अपने यदि बायर करेक्ट है कि भाई साहब एमएससी सेलर ने कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, या एमएससी सेलर के प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की क्वालिटी ठीक नहीं थी, उस बेसिस पर बायर को यदि ऑब्जेक्शन है तो उसे 15 दिन के भीतर वो ऑब्जेक्शन राइटिंग में इन्फॉर्म करना पड़ता है। अदरवाइज ये माना जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड इन गुड कंडीशन। तो ये फैसिलिटेशन काउंसिल हर स्टेट में काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भारत सरकार ने एक एमएससी ओडीआर पोर्टल, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम भी तैयार कर रखा है, पोर्टल तैयार कर रखा है, और ये पूर्णतः ऑनलाइन है, जिसमें एमएससी सेलर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता है, अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन और अपने मोबाइल से, और उसके बाद वह अपने सारे केस की डिटेल्स को अपलोड करता है कि उसका इनवॉइस क्या था, उसका अमाउंट कितना है, कितने समय से उसको पेमेंट नहीं मिला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको देना पड़ता है, परचेस ऑर्डर क्या है। और उसके बाद उसमें ऑनलाइन डिस्प्यूट ओडीआर पोर्टल में डीजीपी डिजिटल गाइडेड पाथवे है, जिसमें एआई के माध्यम से वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनी करके बताता है कि साहब इतना पैसा आपका बन रहा है। और डीजीपी, और फिर एक होता है अनमैन्ड निगोशिएशन, वो भी इसके सब्सिक्वेंट स्टेज में होता है। तो ये सब प्रोसेस पूरा 1 महीने में कंप्लीट होता है, और 1 महीने में तभी कंप्लीट होगा जब दोनों बायर सेलर एग्रीड हैं। डीजीपी डिजिटल गाइडेड पाथवे, जिसमें एआई के माध्यम से एआई बताता है कि आपको इस प्रकार से ये पेमेंट देना है सेलर को, और यदि वो एक्सेप्टेबल नहीं है तब जाके वो केस फैसिलिटेशन काउंसिल में अपने नॉर्मल प्रोसेस से होता है। और उसमें भी फैसिलिटेशन काउंसिल में भी पहले कंसोलेशन और मीडिएशन के लिए ही रेफ़र किया जाता है अंडर सेक्शन 18(2) एंड 3, और उसके बाद यदि वो मीडिएशन कंसोलेशन फेल हो जाता है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो काउंसिल है, जो 5 मेंबर्स की कमेटी है, वो जजमेंट देती है और वो उसको मान्य होता है, और उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो हैं वो थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉलो करवाए जाते हैं। तो ये एक माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के डिलेड पेमेंट
के लिए बहुत यूज़फुल यह प्रक्रिया है। और ये पूरी तरह से अब ऑनलाइन हो गया है जब से ODR सिस्टम आया है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। लेकिन मैं अब ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग इन बेनिफिट्स का, पोर्टल्स का बेनिफिट तो लें और थोड़ा सा पोर्टल पर जाकर उससे वेल कन्वर्सेंट हो जाएं, ताकि आपके जो डिलेड पेमेंट के इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएं। आपको किसी भी प्रकार की कोई मदद की ज़रूरत हो तो मुझे इससे संपर्क कर सकते हैं। मैं नीलेश त्रिवेदी, असिस्टेंट डायरेक्टर MSME डेवलपमेंट फैसिलिटेशन ऑफिस इंदौर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME में हूँ और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। तो आप मेरे MSME ऑफिस के dcdi-indore@dcmsme.gov.in पर अपना मेल भी भेज सकते हैं और मुझसे मिल भी सकते हैं।